दोस्तों, आज हम लकार पढ़ेंगे। लकार का संस्कृत व्याकरण में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बिना इसके न तो संस्कृत समझ में आती है और न ही हम अनुवाद कर पाते हैं। लकार को हम इंग्लिश में टेंसेस, इंपरेटिव वर्ड्स या फिर मॉडल वर्ब से कॉरेलेट कर सकते हैं। लकार सब जानते हैं कि धातुओं से बनते हैं। धातु क्या होता है ना, वर्ब की बेस फॉर्म को यानी कि क्रिया को हम धातु कहते हैं, जैसे गम, पठ, लिख आदि। जिस तरीके से इंग्लिश में वर्ब की बेस फॉर्म से V2, V3, V4 या फिर V5 फॉर्म बनते हैं, उसी तरीके से संस्कृत में धातुओं से, मीन्स ये धातु है ना, गम, पठ, लिख आदि, इनसे जो है पांचों लकारों में धातु के रूप बनते हैं। दोस्तों, लकार जो है 5 टाइप के होते हैं: लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। आप इनके ऑर्डर या फिर सीक्वेंस पे मत जाइए, क्योंकि इनका कोई भी सीक्वेंस होता ही नहीं है। आप आगे पीछे कोई भी लकार आप लिख सकते हैं। बस हमें ये जानना होता है कि आखिर ये लकार होते क्या हैं, इनका हिंदी या फिर इंग्लिश में क्या मीनिंग निकलता है। लट लकार को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, लंग लकार को हम पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल कहते हैं, लिट लकार को हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल, और लोट लकार को हम इंपरेटिव वर्ड्स यानी कि आज्ञार्थक, आज्ञा देने वाले शब्द से हम कॉरेलेट करते हैं। और विधिलिंग लकार को हम मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत आने वाले एडवाइस वाले वर्ड्स को, जैसे कि शुड, वुड, ऑट टू, मस्ट वगैरह, ये सब वर्ड्स आते हैं, मीन्स कि हमें ये सब करना चाहिए, वो सब जो है ना विधिलिंग लकार में आते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस चैप्टर में आप जो है ना कौन सा वर्ड्स कौन से लकार का है, इसको देखने के बाद आप सब समझ जाएंगे और पहचान भी जाएंगे। सब जानते हैं कि वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं इंग्लिश में: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन संस्कृत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। संस्कृत में वर्तमान के चारों पार्ट को जो है ना लट लकार में ही इंक्लूड करते हैं। मीन्स उनका जो अनुवाद बनेगा संस्कृत में वो सब एक जैसा ही बनेगा। यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी इन पर आप मत जाइए, इन्हें हम डिटेल करके आगे बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस है कि रमेश गोज अर्थात रमेश जाता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रमेश इज गोइंग अर्थात रमेश जा रहा है। दोनों का संस्कृत में बनेगा रमेशः गच्छति, क्योंकि ये दोनों जो है ना लट लकार में ही हैं। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत और भी पार्ट्स आते हैं, सिर्फ इसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट को छोड़ देना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में काम को कंप्लीट होना बताया जाता है। क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो जो है ना संस्कृत में लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस भूतकाल के अंतर्गत चला जाता है। अब लास्ट बचता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रमेश स्टडिंग सिंस मॉर्निंग टिल नून, यानी कि रमेश सुबह से दोपहर तक पढ़ रहा है, या फिर रमेश स्टडीज सिंस मॉर्निंग टिल नून, रमेश सुबह से दोपहर तक पढ़ता है। यहाँ पर ये उल्टा छप गया है, रहा है ऊपर आना चाहिए था और ता है नीचे, क्योंकि हम हिंदी में इसी तरीके से पढ़ते हैं, रहा है, रही है या फिर ताहती है इत्यादि। इनका जो है ना संस्कृत में जो ट्रांसलेशन होगा वो एक ही तरीके से होगा लट लकार में। जैसे अब यहाँ पे देखिए कि रमेश के लिए क्या आएगा, रमेशः। सुबह से यानी कि सिंस मॉर्निंग से आएगा हमारा प्रभातात, प्रभात को हम सुबह बोलते हैं। और दोपहर तक यानी कि मध्याह्न पर्यंतम, पर्यंतम का अर्थ होता है तक, पढ़ता है या फिर पढ़ रहा है, दोनों के लिए आएगा पठती। इसी तरीके के नियम लंग लकार एंड लिट लकार के अंतर्गत आने वाले धातु रूपों से बनने वाले सेंटेंसेस में यूज होते हैं। अब है इसमें लोट लकार, जिन्हें कि इंपरेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं। विधिलिंग लकार को हम एडवाइस वर्ड्स बोलते हैं। हालांकि ये मैंने पहले थोड़ा सा बता दिया था, इनको हम डिटेल जो है ना इन्हीं लकार के अंतर्गत पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में है, इस वीडियो में। अब हम जानेंगे पुरुष के बारे में, क्योंकि लकार जो है ना बिना पुरुष के आधे अधूरे हैं, क्योंकि पुरुष में वचन के अकॉर्डिंग जो है ना इनके रूप अलग अलग बनते हैं। सबसे पहले है कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। मान लेते हैं कि मैं और तुम आपस में बातें कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन रमेश के बारे में। थर्ड पर्सन कौन है, रमेश, यानी कि यह, वह, ये, वे या फिर किसी का भी नाम, रमेश, राम, सीता वगैरह कुछ भी है ना, वो सब के सब आते हैं प्रथम पुरुष में, जिसे कि इंग्लिश में बोला जाता है थर्ड पर्सन। अब आता है जिससे हम बातें कर रहे हैं यानी कि तुम, तो तुम क्या होगी इसमें, सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष, तुम दोनों या फिर तुम सब। और बात करने वाला जैसे कि मैं, हम दोनों, हम सब, इसे बोला जाता है इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन यानी कि संस्कृत में उत्तम पुरुष या फिर अन्य पर्सन। दोस्तों, अब हम फाइनली आ गए हैं लट लकार पर, जिसे कि वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस बोलते हैं।
ये पहला लकार है। हालांकि मैंने बताया था आपको कि इसका कोई सीक्वेंस या फिर ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन इसको याद करना अति आवश्यक है। इसको याद करने से हमें ये बेनिफिट होगा कि कोई भी जो है धातु है किसी भी लकार का हो, हम आसानी से पहचान जाएंगे सिर्फ और सिर्फ लट लकार को याद करने से। लट लकार के हमें इन सभी रूपों को याद करना है, मीन्स प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ। सिर्फ और सिर्फ हमें इसी को ही याद करना है। हालांकि जब एग्जाम्स में और भी लकार के रूपों को लिखने के लिए बोला जाता है तब तो हमें उसे याद करना ही है। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ पहचानने की बात कर रही हूँ कि अगर कोई भी वर्ड किसी भी लकार का आ जाए, लट लकार के याद करने से ही हम उसे पहचान लेते हैं और 90% मार्क्स हमारे वहीं पर बन जाते हैं। जैसे अब हम इसको शुरू करते हैं। इसकी एक पहचान है, इसके एंड में ना कुछ प्रत्यय लगा रहता है। जैसे प्रथम पुरुष में मैंने बताया था इसे थर्ड पर्सन बोला जाता है। ती, तहा, अंति लगा रहता है, इन्हें हम प्रत्यय बोलते हैं। सब जानते हैं कि प्रत्यय जो है वो छोटे छोटे से उपपद होते हैं जो कि मेन पद के लास्ट में लगता है ना, और स्टार्टिंग में जो लगता है उसे उपसर्ग बोला जाता है। तो ये क्या हो गए, ये तो प्रत्यय हो गए क्योंकि लास्ट में लग रहे हैं। तो प्रत्यय जो है प्रथम पुरुष में लगते हैं ती, तहा, अंति, मध्यम पुरुष में सी, था, था, उत्तम या फिर अन्य पुरुष में आमी, आवाह, आमाहा। हम इसको पठ धातु, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, इससे हम अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे पठती, पठता, पठंती। आप ना मेरे साथ ही बोलिए, आपको अच्छा लगेगा। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामहा। एक बार आप फिर से बोलिए क्योंकि आपको लर्न करना है। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। दोस्तों, क्योंकि हम लकार पढ़ रहे हैं इसलिए हमें वाक्य बनाना आना ही चाहिए। अब हम इसके अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे से वाक्य बनाते हैं। हमने इंग्लिश में पढ़ा है कि सेंटेंस जो है ना 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसी तरीके से संस्कृत में भी जो है ना वही रूल फॉलो होता है। मीन्स उसमें भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला वाला सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं डूअर यानी कि कर्ता, इसके अंतर्गत पुरुष आते हैं। और दूसरा पार्ट है उसमें जिसे कि सेंटेंस का हार्ट भी बोला जाता है, प्रेडिकेट। इसके अंतर्गत आता है वर्ब, क्रिया, या फिर संस्कृत में बोले तो धातु रूप। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं रमेश जाता है, तो इसका क्या बनेगा संस्कृत में, रमेशः गच्छति। यहाँ पर रमेश क्या है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता है। ये है इसमें प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत। और जाता है ये वर्ब यानी कि धातु रूप है, लट लकार में है इसलिए इसमें बनेगा गच्छति। ये भी प्रथम पुरुष एक वचन की धातु रूप है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले प्रथम पुरुष के अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे से सेंटेंसेस को बनाएंगे। सबसे पहले आप इसमें पुल्लिंग को देखिए। पुल्लिंग में क्या आता है, एक वचन के लिए साहा, ताऊ, ते, मीन्स वह, वे दोनों, वे सब। और स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं सा, ते, तहा। अर्थात अब क्या बनेगा कि वह पढ़ता है यानी कि सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं, ताऊ पठतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। अब हम इन्हें स्त्रीलिंग में भी यूज करेंगे। मिस वह पढ़ती है, सा पठती, वे दोनों पढ़ती हैं, ते पठतः, वे सब पढ़ती हैं, तहा पठन्ति। अब हम मध्यम पुरुष जिसे कि सेकंड पर्सन बोला जाता है उसके लिए यूज करेंगे, मीन्स तुम सब और तुम्हारे लिए। जैसे कि तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। अब लास्ट में बचता है उत्तम पुरुष जिसे कि अन्य पुरुष भी बोला जाता है, इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट पर्सन। मैं, हम दोनों, हम सब के लिए। मैं पढ़ती हूँ, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। अब है इसमें लंग लकार जिसकी भूतकाल या फिर पास्ट टेंस भी बोला जाता है। इसकी पहचान है इसके स्टार्टिंग में ओ लगता है और हमेशा इसमें शुरुआत होता है। हालांकि एक दो इसमें अपवाद भी होता है लेकिन ज़्यादातर ये 95% के अंतर्गत कवर हो जाता है। जैसे इसमें आ लगा है समय, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अर्थात वह पढ़ा, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े, तुम पढ़े, तुम दोनों पढ़े, तुम सब ने पढ़ा, मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसमें तीसरा वाला भविष्यत्काल यानी कि लिट लकार जिसे फ्यूचर टेंस भी बोला जाता है। इसकी पहचान ये है, इसमें जो है ना स्या, श्या या फिर श्या लगता है। जैसे अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, श्या लगा है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। अगेन इसमें श्या लगा है, सब में श्या लगता है।
आप किसी भी संस्कृत की बुक्स को उठाकर देख लीजिए, कोई भी भविष्यत काल यानी कि लट लकार का धातु रूप होगा ना, तो सब में जो है स्या, श और शा ही लगा ही मिलेगा आपको। जैसे प्रथम पुरुष में पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, मध्यम पुरुष में पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत और उत्तम पुरुष में पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। इसका आप हिंदी अनुवाद भी देख लीजिए। हालांकि अब आपको आ ही गया होगा कि वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगी, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। अब जो है हम पढ़ेंगे इसमें लोट यानी कि आज्ञार्थक शब्द, जिसे बोला जाता है इंपरेटिव वर्ड्स। इसमें क्या है, प्रथम पुरुष में ही इसकी पहचान है, जैसे कि तू, ताम, अंतु, ये जो है प्रत्यय लगता है। पठतु, पठताम, पठन्तु, इससे पता लग गया है। और मध्यम पुरुष के जो एक वचन है ना, उसमें धातु लगता है ज़्यादातर में बिना हलंत वाला। जैसे ये क्या है, पठ धातु है। हालांकि पठ में जो ठ है उसमें हलंत लगता है ना धातु में, इसमें क्या है, ये हलंत नहीं लगाया, लिखा है मैंने यहाँ पर, जो धातु है इसमें बिना हलंत वाला लगता है मध्यम पुरुष के एक वचन में। दोस्तों, तो अब आप सोच रहे होंगे कि लोट लकार के अंतर्गत धातु रूपों को हम कैसे पहचानेंगे। प्रथम पुरुष में तो इजी है, तू, ताम और अंतु लगा रहता है इसमें प्रत्यय। बाकी सब में जो है ना, इसमें पहचानने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लोटा होता है ना, वो जो है एक जगह पर रहता है नहीं, कभी यहाँ लुढ़कता कभी वहाँ लुढ़कता है, इसकी कोई पहचान है ही नहीं। तो आप समझ जाना कि जिसमें कोई भी पहचान नहीं है, अर्थात वो लोट लकार का शब्द है। वो कैसे, इसको हम आगे पढ़ते हैं। सारे के सारे लकार पढ़ने के बाद ये आपको समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए के अर्थ में, जिसे एडवाइजेबल वर्ड्स भी बोला जाता है। इसमें हमेशा इसकी पहचान होती है कि इसमें एक ही मात्रा लगी रहती है। आप सब में देख लीजिएगा, पठेत, पठेताम, पठेयु, सब में एक ही मात्रा लगी है। पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेम, अर्थात कि उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। देखा आपने कि सब में जो है एक ही मात्रा लगी है, तो जिसमें भी एक ही मात्रा होगी ना, वो होगा हमारा विधिलिंग लकार का वर्ड। दोस्तों, अब हमने पांचों के पांचों लकार पढ़ लिए हैं। इन लकार को देख के हमें ये बताना है कि ये वर्ड जो है ना कौन से लकार का है। जैसे लिखति, ये तो आपको पता ही होगा कि ती, ताहा, अंति जो है ये लट लकार में आता है। लट लकार को हमें याद करना ही है, बाकी सबको हम तभी पहचान पाएंगे। ये जो है हमारा लट लकार का है। अपश्यत आपने देखा, जिसके स्टार्टिंग में आ आता है, वो लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल बोलते हैं, उसका वर्ड है। हसिष्यति आपने देखा, इसमें क्या है, श्या आया है। श्या किस में आता है, लिट लकार यानी कि भविष्यत काल फ्यूचर टेंस वाले लकार में। अब है इसमें पठेत, एक ही मात्रा, वो किस में बताया था, विधिलिंग यानी कि चाहिए के अर्थ में, पठेत पढ़ना चाहिए। अब है खादतु, तो ये किस में है, तू, ताम, अंतु, ये लोट लकार के प्रथम पुरुष में आते हैं, तो ये लोट लकार का है। अब है इसमें वद, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो जो है अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा लकार फिट बैठता है। इसमें लट लकार तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें ती, ताहा, अंति आता है। बाकी उसमें हमें इसको लन करना ही है लट लकार को, तो उसमें ये कुछ भी नहीं आता है। और लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस के अंतर्गत जो है स्टार्टिंग में आ आता है, इसमें तो आ है ही नहीं। और लिट लकार यानी कि भविष्यत काल के अंतर्गत श्या आता है, वो भी इसमें नहीं है। और विधिलिंग लकार में एक ही मात्रा आती है यानी कि पठेत में, वो भी नहीं है। अर्थात ये क्या है, ये लोटा है यानी कि लुढ़क रहा है, लोट लकार है ये। लास्ट वर्ड है इसमें हसावाहा, ये तो आपने याद किया होगा, लट लकार में हसामी, हसावा, हसामहा। अब जो है यहाँ पर कुछ वर्ड और हैं, इन्हें आपको कमेंट में लिख के बताना है कि ये कौन से लकार का है।